आज दोस्तों हम विश्व के मरुस्थल पढ़ेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ मरुस्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ जो देख रहे हैं कर्क रेखा, ये कर्क रेखा आपको जा रही है 23.5 डिग्री, जो उत्तर की ओर है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण की तरफ है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो भाग है उसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भूभाग जो है स्थित है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जो कर्क रेखा से और मकर रेखा से नीचे और ऊपर है उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सा मरुस्थल है, कौन कौन से महाद्वीप में है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आप देखते हैं जे अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना एक देश है, यहाँ पे पेंटागोनिया का मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है वो कहाँ है? अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया का मरुस्थल है वो अर्जेंटीना में है। यहाँ पे क्या है, अटा का चिली जो एक देश है, यहाँ अटाकामा का मरुस्थल है। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ है भाई लोगों? चिली में है। ठीक है, इतनी आप लोगों को जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक, यहाँ बोत्सवाना है, नामीबिया है और साउथ अफ्रीका। यहाँ पे है कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल जो है नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका के बीच में जो स्थित है वो कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन। एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है कि बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। इसमें वर्तमान में बुशमैन जनजाति की स्थिति बहुत खराब है। अब ये लोग यूरोपियन कंट्री जो देश हैं वहाँ मजदूरी काम करते हैं। ठीक है, ये चीटी जो होती है, मतलब इसको चावल, इसको अपना जो चीटी होती है इसको चावल कहते हैं, चीटियों को खाते हैं, उनका पसंदीदा भोजन होता है। ठीक है, बुशमैन जनजाति। ठीक है, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। ठीक है, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। और ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देखिए नहीं जो है प्रिटोरिया है, और बोत्सवाना की गैबरोन है। इनकी राजधानियां आपको साथ साथ में याद करना पड़ेंगी। ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ठीक है, बोत्सवाना में भी है, नामीबिया में, साउथ अफ्रीका में भी है। ठीक है, और इसमें एक नामीबिया में नूबियन मरुस्थल है। तो नामीबिया में नूबियन मरुस्थल है, नाम से ही पहचान हो रही है, तो इतना तो कोई एग्जाम वाला भी नहीं पूछेगा आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको याद करने में जब दिक्कत नहीं हो रही तो एग्जाम वाला भी नहीं पूछेगा। नूबियन मरुस्थल कहाँ है? नामीबिया में है जी। आप देख रहे हैं इतना जो भूभाग, जब देख रहे हैं इधर वाला जो देख रहे हैं, इधर वाला जो देख रहे हैं आपको, इधर वाला ये सहारा मरुस्थल है, इसे सहारा मरुस्थल कहते हैं, सहारा डेजर्ट कहते हैं। सहारा डेजर्ट में 11 देश हैं। यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, मॉरिटानिया से मोरक्को, ठीक है, और मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर। ठीक है, ये वाले देश जो हैं क्या कहलाते हैं? सारा डेजर्ट कहलाते हैं। इन्हें सारा डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। इधर वाला इसका जो कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसको हमको नहीं पढ़ना है, पठार के बारे में, मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं सारा, यहाँ क्या हो गया? सारा मरुस्थल हो गया, यहाँ पे नूबियन मरुस्थल हो गया, यहाँ कालाहारी मरुस्थल हो गया। यहाँ पे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल, भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है।
यहाँ पे चीन और मंगोलिया की गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया के बीच में गोबी का मरुस्थल है। किसका मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल है। एक टकला मकान मरुस्थल है। चीन में टकला मकान मरुस्थल है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। अब हम देखते हैं, इधर आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, यहाँ वाला जो भाग दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे क्या है? गिब्सन का मरुस्थल है। किसका मरुस्थल? गिब्सन का मरुस्थल है। सिम्पसन का मरुस्थल है। गिब्सन का मरुस्थल है। गिब्सन का मरुस्थल है। सिम्पसन का मरुस्थल है। सिम्पसन का मरुस्थल है। सैंडी मरुस्थल है। अब विक्टोरिया का मरुस्थल है। ठीक है, 4 मरुस्थल कैसे हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं। गिब्सन का मरुस्थल हो गया, सैंडी का मरुस्थल हो गया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल हो गया। इनमें ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल सबसे बड़ा है। ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल सबसे बड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ अमेरिका में। अमेरिका में ग्रेट बेसिन का पठार है। ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार है। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ मिलता है? अमेरिका में मिलता है। सोनोरोन का पठार है। सोनोरोन का पठार कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, सोनोरोन का पठार कहाँ है? अमेरिका में है। अब हम देखते हैं ईरान में। ईरान आपको देखेगा, यहाँ पे ईरान एक देश पड़ता है। दस्त ए लूट, दस्त ए लूट, दस्त ए लूट जो मरुस्थल है वो कहाँ पड़ता है? ईरान में मिलता है। दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में मिलता है। दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर मरुस्थल आपको ईरान में देखने को मिलेंगे। दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही? नहीं आ रही? रब अल खाली मरुस्थल जी आपको मिलेगा सऊदी अरब। अब सऊदी अरब देख लेते हैं। सऊदी अरब जी है, सऊदी अरब। रब अल खाली, रब अल खाली, रब अल खाली मरुस्थल जो है आपको सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। नाफूद मरुस्थल एक और नाम है, नाफूद। नाफूद मरुस्थल जो है वो भी क्या है? सऊदी अरब में है। ठीक है, तो हमने अभी जितने मरुस्थलों की बात की, तो ये मरुस्थल अधिकतर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी लोगों से। ठीक है, तो अब इसमें एक जी पूछा जाता है कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, कौन शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि कर्क रेखा के बीचों बीच जो पड़ रहे हैं, मकर रेखा के बीचों बीच जो आ रहे हैं, उन्हें हम उष्ण, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, और कर्क रेखा मकर रेखा से बाहर है तो शीतोष्ण कटिबंधीय है। जैसे पेंटागोनिया का पठार है, आप देख रहे हो पेंटागोनिया का पठार है, तो पेंटागोनिया का पठार क्या है? मकर रेखा से नीचे है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको ईरान वाले दिख रहे हैं, ईरान क्या है? कर्क रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो ईरान जो है तो दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर, ये कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय पठार है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा मुझे, और कमेंट में जरूर लिखिएगा। उसके बाद अच्छा से हम और कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से कोशिश करके किसी और तरीके से पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, उस पर आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।